हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल 45M विनकुलम एकेडमी पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने टाइप 5 के क्वेश्चन किए थे फ्रॉम द चैप्टर इंटीग्रेशन। तो उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपकी क्लास नंबर 5 हो गई और बेटा टाइप 5 कंटिन्यू। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 में अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x और सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है 1 में अंडर रूट 1 माइनस में कोस x। ठीक है बेटा, तो इन दोनों का तरीका करने का क्वेश्चन का एक ही है, बस यहाँ पे आपको 2x दिया है और यहाँ पे आपको x दिया हुआ है। तो हम मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस में कोस 2x, तो 1 प्लस जहां पर भी हो जाता है कोस 2x तो ये फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x। ठीक है जी। तो अब आप अगर इस वाले क्वेश्चन को करते हैं तो बेटा ये डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, बट यहाँ के लिए मैं ये वाला क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर ये माइनस में होता है तो ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, अच्छा जी। तो यहाँ पर अगर 2x होता तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या है x है, यानी कि कहीं ना कहीं इस एंगल का हाफ है, यानी कि आपको लिखा हुआ है 1 माइनस कोस एक्स, यानी कि इसका हाफ है, तो इधर भी आपको इसका हाफ कर देना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पे x/2, यानी कि जितना यहाँ पर होगा उसका हाफ यहाँ पर होता है आपका। ठीक है, तो आप इसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस में कोस एक्स dx, तो क्या आ जाएगा बेटे 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला हुआ अंडर रूट में 1 माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर x/2 dx। फिर आप देखोगे कि भाई ये रूट 2 तो मैं बाहर लिख सकता हूं और साइन स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो साइन x/2 बन जाएगा ये। ठीक है जी। फिर 1/√2 को मैं बाहर इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन कितना बना बेटा साइन x/2, और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं 1/√2 1 में साइन x को क्या लिख सकता हूं कोसेक x/2 dx। ठीक है बेटा, तो अब यहां से आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कोसेक x का इंटीग्रेशन। कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, या तो log कोसेक x माइनस में कोट x लिख सकते हैं, या log tan x/2 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान ये देना कि अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पे बेटा x/2 है, यही चीज ध्यान रखनी है। तो आप या तो इसका आंसर लिख सकते हैं 1/√2 log कोसेक थीटा के साथ में कितना x है और माइनस में कोट x/2। पर ध्यान रखना है यहां पर जो ये x माना है मैंने, इसका डिफरेंशिएशन भी करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 और 1/2 को ऊपर लेके जाओगे तो बेटा ये आ जाएगा 2, यहां पे लिख सकते हो और ये कैंसिल आउट, तो कंप्लीट आंसर हो जाएगा √2 log कोसेक x/2 माइनस में कोट x/2। या फिर अगर आप इसका फॉर्मूले का ये वाला आंसर लिखते हो, इसका इंटीग्रेशन ये लिखते हो, तो यानी कि कोसेक x का इंटीग्रेशन, तो कोसेक x का इंटीग्रेशन 1/√2 तो ये है ही आपका, तो इसको लिख सकते हैं हम log tan मोड में। अब बेटा ध्यान रखना यहाँ पे x है तो कितना आएगा x/2, पर यहाँ पे पहले से ही x/2 है तो x/4 हो जाएगा। फिर जिसको मैंने x माना उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 और ये 2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा √2 log tan x/4। तो आप इसमें से किसी भी आंसर को पुट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप में है अंडर रूट में 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स dx, या फिर आपका क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस में कोस 2x अपॉन में 1 प्लस में कोस 2x dx। ठीक है बेटा, इन दोनों में से मैं ये वाला क्वेश्चन जो हाफ ये x वाला क्वेश्चन, इसमें तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाने जो मैंने अभी बताया है। यहां पर देखते बेटा इस वाले क्वेश्चन को, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं 2 कोस स्क्वायर x/2, मैंने बताया ना जो यहां पर होता है वो हाफ यहां पर हो जाता है उसका,
और इसका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट में। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बना आपका अंडर रूट में कोट स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। और बेटा इसको रूट से बाहर निकालोगे तो बनेगा कोट एक्स बाई 2 dx। ठीक है, और कोट का आपको इंटीग्रेशन मालूम है, कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log साइन एक्स। तो कितना हो जाएगा ये log मोड में साइन एक्स। ठीक है, पर यहाँ पे कितना एक्स बाई 2, और अब अभी आपने इसको एक्स माना था तो इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन डिवाइड में लिखते हैं ना डिफरेंशिएशन को 1 बाई 2, तो सोल्व करोगे फाइनली तो 2 log मोड में साइन एक्स बाई 2। ठीक, और प्लस में सी, ये आंसर आ जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, देखो इन क्वेश्चंस में, अब ये स्पेशल क्वेश्चन है, आपको इनको करने का तरीका याद रखना पड़ेगा। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है तो वहां पे बेटा आपका ज्यादा दिमाग मत लगाना, तो आपको ये क्वेश्चन कुछ स्पेशल केसेज है वो ध्यान रखने पड़ेगी कि कैसे मुझे शुरुआत करनी है। ठीक है बेटा, तो देखो जैसे क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस ए अपॉन में साइन एक्स डीएक्स, और एक क्वेश्चन है जस्ट इसका रिवर्स, अब की बात दे दे आपको साइन एक्स और साइन एक्स माइनस ए डीएक्स, और एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस ए डीएक्स। एक क्वेश्चन है आपका, देखो इसमें ये तो दोनों सेम है, बस साइन और कोस का फर्क है। इनको करने का जो मेथड है वो एक ही रहना है। बाकी देखो इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन में डिफरेंस समझना बेटा। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में सिर्फ सिंगल टर्म है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं x माइनस ए आ जाता है। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं। तो बेटा अभी जो जिस मेथड से हम ये करेंगे उसी मेथड से इसको भी कोशिश करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपका चलने वाला है वो आगे कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना होगा। तो देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो ये साइन एक्स माइनस ए है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको साइन एक्स माइनस ए का फॉर्मूला ओपन कर सकता हूं। साइन एक्स माइनस ए यानी कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी, और माइनस है तो माइनस और प्लस है तो बेटा प्लस, और साइन बी कोस ए। तो जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को करना शुरू करता हूं तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ठीक है, तो साइन ए कोस बी माइनस में साइन बी कोस ए, और अपॉन में क्या रहेगा बेटा साइन एक्स और ये डीएक्स। अब आप इसको एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, जैसे ही इसको इसके नीचे लेके आओगे तो देखो साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा कोस ए माइनस, अब इसको इसके नीचे रखोगे तो ये साइन ए रहेगा बेटा, और कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स क्या बनेगा कोट एक्स, और ये डीएक्स। फिर आप इसका इंटीग्रेशन, अब आप ध्यान दो कोस ए क्या है बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट को मैं बाहर लिख लेता हूँ कोस ए, और कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स हो जाता है माइनस। अब यहां पर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा ध्यान दो साइन ए आपका कांस्टेंट बाहर, कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है log साइन एक्स, और प्लस में सी, ये आपका आंसर है। तो क्या करना था बेटा, यहां पर इसके फॉर्मूले को ओपन कर देना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने ओपन किया, फिर मैंने सिंगल टर्म थे तो सिंगल टर्म को मैं क्या करता हूं सेपरेट कर देता हूं, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे। तो मैंने देखा कि यार ये तो आपका इससे इससे कैंसिल आउट हो जा रहा है तो कोस ए बन जाएगा। जब यही चीज इसके नीचे जाएगी तो ये साइन ए और साइन एक्स, इसको मत कैंसिल कर देना, तो साइन ए और कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स क्या हो जाएगा कोट एक्स। फिर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपने ध्यान दे कि भाई ये तो आपकी विदाउट वेरिएबल वाली टर्म है। विदाउट वेरिएबल का मीन्स क्या हो जाता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है बेटा एक्स लग जाता है, और साइन ए क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, और कोट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है log साइन एक्स। ठीक है बेटा, चलिए अब आप जब यही क्वेश्चन आप इस टेक्निक से करने की कोशिश करेंगे, ये वाला या ये वाला, ठीक है बेटा,
तो देखो हमारे पास i इक्वल टू में हुआ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी, मैंने लिखा i बराबर में, तो मैं क्या करता हूं, तो साइन एक्स, अगर बेटा मैं साइन एक्स माइनस ए का फॉर्मूला यहां पर ओपन करूंगा, तो सब जैसे साइन एक्स कोस ए माइनस कोस एक्स साइन ए, तो इससे क्या आपको कोई फायदा होने वाला है? नहीं होगा, क्योंकि मैं अब ये यानी किसको सेपरेट कर दूंगा, नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर इनटू होता तो एक बार को कर भी लेते, पर माइनस में ये तो नहीं कि आधा हिस्सा इसके नीचे और आधा हिस्सा अलग कर लेंगे, नहीं कर सकते। तो यही चीज अगर रिवर्स हो जाए, यही चीज उल्टी होती, तो हमारा जस्ट पहले वाला क्वेश्चन हो जाता। तो इसमें करना क्या है आपको, देखो तो आई बराबर में, देखो बेटा इस क्वेश्चन में करना है, जो आपकी जो नीचे वाली जो टर्म है ना, जो नीचे है, इसी चीज को ऊपर आप बनाने की कोशिश कीजिए। इसी चीज को क्या करना है, ऊपर बनाने की कोशिश करनी है। देखो कैसे, भाई साइन ये x तो है यहां पर, मुझे सिर्फ जरूरत किसकी है, x के साथ में प्लस माइनस ए चाहिए। ये मेरे सिर्फ सिंबल क्या था, x था, तो मुझे क्या चाहिए, x माइनस ए, तो मैंने माइनस ए किया, और जब मैंने अपने तरफ से माइनस ए किया तो प्लस ए भी करना पड़ेगा, और अपोन में क्या हुआ बेटा, साइन एक्स माइनस ए। ये चीज समझ में आई आपको, जो नीचे है वही यहां पर आपको बनाना है। तो मैंने x तो पहले से था, बस मुझे माइनस ए की जरूरत थी, तो माइनस ए मैंने अपनी तरफ से रखा, और जो चीज को अपनी तरफ से रखूंगा तो उतना ही मुझे प्लस या माइनस भी करना पड़ता है। तो माइनस ए किया तो प्लस ए करना पड़ेगा, ताकि ये सोल्व होके ओरिजिनल वैल्यू बनी रहे। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको तो मैं एक साथ लेता हूं और इसको अलग कर लेता हूं, कि जैसे इसको मैं ले लेता हूं पूरे को एक साथ, और ये तो साइन इसको ए मान लेता हूं और इसको बी, ठीक क्या हो जाएगा बेटा, साइन ए कोस बी, और प्लस है बीच में तो प्लस, फिर साइन बी और कोस ए, अपोन में क्या रहेगा बेटा, साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, बस अब आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको अब मैं इसके नीचे रख सकता हूं एक बार, तो इसके नीचे रखोगे तो कैंसिल आउट, तो क्या बचा, कोस ए, फिर प्लस, जब मैं इसी चीज को यहां पर रखूंगा तो एक कोस एक्स, कोस और साइन कोट हो जाएगा, और साइन ए कोट एक्स माइनस ए बनेगा, और इंटू में डीएक्स। ठीक है बेटा, अब कोस ए फिर से कॉन्स्टेंट टर्म है, तो कॉन्स्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, और इंटू में एक्स रहेगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन ए बाहर रहेगा, और कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, लोग मोड में साइन एक्स, एक्स कितना है, एक्स माइनस ए, फिर जो एक्स माइनस ए यानी कि जिसको आपने एक्स माना था, इसका डिफरेंशिएशन 1 रहेगा, तो 1 को लिखो या मत लिखो डिवीजन में, क्योंकि फाइनली वही आना है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट आंसर, और प्लस सी। ठीक है बेटा, और सेम यही क्वेश्चन इस तरीके से, इस क्वेश्चन को करने का और भी मेथड है, वो हम नेक्स्ट टाइप में समझेंगे, क्योंकि अभी हम उस चीज पे नहीं आए हैं। तो फिलहाल आपको इसी टेक्निक से क्वेश्चन को करने की जरूरत है। हमने क्या कहा इस क्वेश्चन में, जो चीज नीचे है थीटा में, वही चीज आपको ऊपर बनानी, यही सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन की फिलहाल यही टेक्निक है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट टाइप देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ये मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इनको भी करने का पैटर्न एक ही रहेगा। क्वेश्चन को समझना है पहले, देखो 1 अपॉन में साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, 1 अपॉन में साइन एक्स माइनस ए, और यहाँ पे है कोस एक्स माइनस बी, और बेटा यहाँ पर क्या है 1 अपॉन में कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी। देखो इन क्वेश्चंस में करना क्या है आपको, जैसे आपके यहाँ पे साइन और ये साइन जब ये सेम होंगे, जैसे यहाँ पे सेम है, या फिर यहाँ पर कोस और यहाँ पर भी कोस है, तो यानी कि एक तरीके से मैं इसको बोल सकता हूँ दोनों ही जो फंक्शन है वो आपके सेम है, मतलब कि कोस में है और ये भी कोस में, थीटा अलग अलग है, बट यहाँ पे क्या है बेटा, ये डिफरेंट है। ठीक है, तो जब भी हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी सेम होगा, और जैसे इंटीग्रेशन है इस तरीके से पैटर्न में अगर क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन ए माइनस बी से ही डिवाइड कर देना है। ठीक है, बाकी ये तो रहेगा ही,
तो इसी के साथ में आपको साइन ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना। जब ये डिफरेंट होंगे तो आपको कोस ए माइनस बी से डिवाइड और कोस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई। क्या कहा बेटा? जब ये दोनों सेम है, यानी कि साइन और ये साइन है, तो ए माइनस बी से डिवाइड और ए माइनस बी से मल्टीप्लाई साइन से। जब ये आपका डिफरेंट है, साइन है और कोस है, तो बेटा कोस से आपका कोस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और कोस ए माइनस बी से डिवाइड। जैसे यहाँ पे कोस और ये भी कोस है, तो दोनों ही सेम सेम है, तो यहाँ पर भी साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन ए माइनस बी से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो देखो मैंने जैसे क्वेश्चन करूंगा सेम एग्जैक्टली ये होगा क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं कि सोल्व कैसे करना है आपको। देखो जैसे आपने क्वेश्चन दिया तो आपको एकदम बिल्कुल ये चीज ना एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको रटा रटाए होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन का पैटर्न है, तो इस क्वेश्चन के पैटर्न में मुझे करना क्या है। तो सेम मिला साइन और ये भी साइन, थीटा अलग अलग हो सकता है। तो आपने क्या किया? इंटीग्रेशन साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन ए माइनस बी से डिवाइड, और बाकी बेटा जो भी है एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी। ठीक है ठीक है। अच्छा, जो ये डिवाइड वाला है उसको आप बाहर लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 में साइन ए माइनस बी। ठीक है बेटा। अब ये फाइनली कितना बना आपके पास में? साइन एक्स माइनस ए इंटू में साइन एक्स माइनस बी और ये dx। तो हमने क्या कहा है आपसे कि जो थीटा नीचे है, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, जो थीटा नीचे है वही ऊपर बनाने की कोशिश करनी है आपको। चलो जी देखते हैं। तो मैं जैसे साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको चाहिए एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। तो यहाँ पे तो सिर्फ ए और बी ही है अभी, तो मैं क्या कम कर लेता हूं यहाँ पर, तो एक्स और माइनस एक्स। ठीक है। अच्छा जी, मुझे क्या चाहिए? एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, तो साइन। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं। अगर मैं इसको और इसको साथ लिया तो ये एक्स प्लस ए बन जाएगा, पर मुझे चाहिए एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। तो कहीं ना कहीं मैं इन दोनों को साथ लूं, एक्स माइनस बी। ठीक है बेटा। और इससे माइनस कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा एक्स माइनस ए। तो आपको जो दोनों वैल्यू चाहिए थी एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए दोनों मिल जा रहा है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो क्या दोबारा बता दे रहा हूं मैं भाई, ए माइनस बी मेरे पास था, मुझे जरूरत थी इन थीटा के अकॉर्डिंग एक्स की, तो मैंने एक्स को प्लस किया और एक्स को ही क्या किया? माइनस। ठीक है। अगर मैं ए और एक्स को साथ लूं तो ये एक्स प्लस ए हो जा रहा है, जबकि मुझे एक्स प्लस ए नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसको और इसको एक साथ, और यहां से माइनस कॉमन लेके इसको एक साथ ले लेता हूं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको सोल्व भी करते हो तो आपको a माइनस बी ही मिलेगा। तो बेटा एक बार इसको सोल्व भी करके देख लेना कि कहीं आपको ये a माइनस बी मिल रहा है या उससे अलग मिल रहा है। ठीक है। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन में, अगर आप ये वाली टर्म कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। a माइनस बी हुआ, इंटीग्रेशन, तो मैंने क्या लिखा? साइन ब्रैकेट में एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है। तो ये हुआ मेरा, और बाकी टर्म नीचे ऐसे रहेगी, साइन एक्स माइनस बी। ठीक है बेटा। अब यहां पर इसको ए मान सकते हैं और इसको बी, तो इसको यहां पर आप फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी, माइनस है तो माइनस, और बेटा साइन बी और कोस ए। डिवाइडेड में क्या करना है बेटा? एक्स माइनस ए इंटू में साइन एक्स माइनस बी। ठीक है बेटा। अब हमें ये मिल गया ना माइनस, तो एक बार इसके नीचे ये पूरा और एक बार इसके नीचे ये पूरा,
जब मैं इसके नीचे इसको पूरे को रखूंगा तो आपको क्या मिला बेटा, क्या मिला ध्यान दो। तो x माइनस बी से ये साइन x माइनस बी से साइन x माइनस बी कैंसिल आउट और आपको मिला कोस अपॉन साइन, तो कोट x माइनस ए मिला माइनस। और जब इस चीज को इसके नीचे रखोगे तो साइन x माइनस ए से साइन x माइनस ए कैंसिल, अब की बार मिला कोट x माइनस बी और dx। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, इसका और इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो 1 अपॉन में साइन a माइनस बी, जब कोट x का इंटीग्रेशन करेंगे, कोट x का इंटीग्रेशन करेंगे तो लोग साइन बेटा x माइनस ए। ठीक है, तो बेटा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखो यहाँ पर भी क्या है, कोस है, यहाँ पर भी कोस है, तो दोनों ही क्या है, सेम है। और मैंने क्या कहा है, जब भी सेम होता है तो आपको क्या करना है बेटा, जैसे क्वेश्चन को सोल्व कर, तो मैं क्या करता हूँ 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से डिवाइड और साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई, क्योंकि तो कांस्टेंट हो जाना है तो कांस्टेंट को मैंने पहले ही बाहर लिखा हुआ है। और अपॉन में क्या है बेटा, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी dx। ठीक है बेटा, ये चीज है आपके पास। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है कि भाई मुझे x माइनस ए और x माइनस बी चाहिए होगा, तो मेरे पास है क्या, साइन, ये क्या लिखा हुआ है a माइनस बी, तो मुझे x चाहिए तो मैं x प्लस कर लेता हूँ, x ही मैं माइनस कर लेता हूँ। अब आपको कहीं ना कहीं पे जो नीचे है ना थीटा, वही चीज यहाँ पर बनानी है। तो बनाओगे तो बेटा कैसे होगा, अब ये तो साइन, अब देखो आपको चाहिए x माइनस बी, तो ये x और माइनस बी, तो इसको एक साथ लिख लो। बाकी क्या बचा बेटा, माइनस एक्स और प्लस ए, तो मैं यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस ए, तो ये बन गया आपके पास। अगर आप इसको सोल्व भी करते हो तो बेटा a माइनस बी ही आना चाहिए आपके पास में। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखना a माइनस बी ही आना आएगा आपके पास। तो यानी कि मैं इस चीज को, इसको साइन a माइनस बी को फिर से क्या लिख सकता हूँ, साइन a माइनस बी को लिख सकता हूँ साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है बेटा, और कोस x माइनस ए और कोस x माइनस बी इंटीग्रेशन, ये तो आपका चलते ही रहना है साइन a माइनस बी में। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां पर आप इसको ऊपर फॉर्मूला ओपन कर लीजिए, इसको a और इसको b मानकर, तो ये कितना हो गया आपका 1 अपॉन में साइन a माइनस बी और इंटीग्रेशन, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन a माइनस बी का, तो कोस साइन ए कोस बी, और माइनस है तो बेटा माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा, साइन बी और कोस ए। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। ठीक है बेटा, अब आप इसको वही सेपरेट कर लीजिएगा, तो सेपरेट करेंगे तो देखते हैं हम क्या बनेगा। ये तो रहना ही है a माइनस बी, जब इसको इसके नीचे रखा तो कोस एक्स माइनस ए से कोस एक्स माइनस ए कैंसिल आउट होगा, तो साइन और कोस बचा, तो क्या बन जाएगा बेटा, टेन एक्स माइनस बी बना। फिर इसी को इसके नीचे भी रखेंगे, तो अब की बार कोस एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी, तो अब की बार क्या बनेगा, टेन एक्स माइनस ए डीएक्स। ठीक है बेटा, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, आपके पास फॉर्मूला है टेन एक्स का इंटीग्रेशन का, तो टेन एक्स इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, साइन ए माइनस बी टेन एक्स माइनस बी, तो टेन एक्स का होता है लोग सेक एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूं लोग सेक एक्स माइनस बी माइनस में लोग सेक, सॉरी मोड यहां पे नहीं आएगा, ये पूरे पे मोड आएगा, लोग सेक एक्स माइनस ए, और बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, तो उसको लिखोगे भी नहीं आप, तो ये बन जाएगा आपका। तो इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, कंप्लीट आंसर 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी
लोग, देखो ये क्या है, लोग ए माइनस लोग बी, तो इसको जब लोग ए माइनस लोग बी होता है बेटा, किसको लिखते हैं, लोग ए माइनस लोग बी को हम लिखते हैं लोग ए अपॉन बी सेक एक्स माइनस ए। ठीक है बेटा, ये आपके कंप्लीट आंसर होगा। तो 1 में सेक हमें पता है क्या होता है, सेक एक्स क्या होता है, कोस एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपका आंसर ये नहीं है तो आपको ये मिलेगा, वैसे ये भी आपका सही है। तो लोग, तो इसको मैं 1 में सेक को क्या लिख सकता हूँ, कोस एक्स माइनस ए अपॉन में, और इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 में सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 में कोस, तो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स माइनस बी। तो ये आपका आंसर। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन है आपका बेटा ये, अब की बात देखना, साइन और ये कोस है तो डिफरेंट है आपके। तो डिफरेंट में हमने क्या बताया था, आप इसको जब करोगे तो कोस कोस से करना है, डिफरेंट होगा तो कोस ए माइनस बी, और बेटा और इसी से डिवाइड, तो डिवाइड होगा तो इसको मैं बाहर लिख लेता हूं, तो 1 में कोस ए माइनस बी। ठीक है बेटा, चलिए अब आपको क्या करना है, नीचे क्या है बेटा, साइन एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर रहेगा। अब आपको इसको ना इसमें इसमें चेंज करना है। तो हमें पता है कि कोस, भाई ए माइनस बी है मेरे पास, मुझे एक्स चाहिए, तो प्लस एक्स और माइनस एक्स कर लेता हूँ इसके साथ में। तो फिर हम इसको कैसे करेंगे कि भाई कोस आपको क्या चाहिए, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, तो एक्स माइनस बी प्लस में मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस कॉमन लेते बेटा फिर से क्या बनेगा, एक्स माइनस ए। ठीक है, तो इसको फिर से अगर सोल्व करके देखते तो बेटा ए माइनस बी ही आएगा। अब यानी कि कहीं ना कहीं मैं इसको, इस वाली वैल्यू को, ये तो चलती रहनी है आपके पास में, तो इस वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है बेटा, फिर डिवाइड में क्या हो जाना है आपके पास, साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है बेटा, अच्छा ये आपका चलता ही रहेगा। फिर आपको ध्यान दो कि इसको मैं ए मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं मैं, बी। सेम वही प्रोसीजर, चारों के चारों क्वेश्चन का एक ही प्रोसीजर, पर ध्यान आपको रखना है कि भाई सेम है तो साइन सेम मल्टीप्लाई, और डिफरेंट है तो कोस से, ये आपको पॉइंट पकड़ के रखना है यहाँ पे। अच्छा कोस ए माइनस बी, तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाएगा कोस ए कोस बी। अच्छा जब यहां पर माइनस होता है तो यहां पे हो जाता है प्लस, तो साइन ए और साइन बी। ठीक है, और डिवाइडेड में क्या हो जाना बेटा, साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। ठीक है, अब आपको क्या कर देना है, फिर से वो डिवीजन कर देना है। तो डिवीजन में जब इसको इसके नीचे रखोगे तो एक्स माइनस बी, ये वाला कोस एक्स माइनस बी, कोस एक्स माइनस बी कैंसिल, तो क्या बचा बेटा, कोस अपॉन साइन, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कोट एक्स माइनस ए, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा प्लस में, अब की बार ये बनेगा साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा टेन एक्स माइनस बी डिक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कोस ए माइनस बी, और इंटीग्रेशन करो बेटा कोट एक्स का, कोट एक्स का होता है लोग साइन एक्स, तो ये बना लोग साइन एक्स, प्लस में फिर बेटा टेन का क्या बना, लोग सेक एक्स, तो लोग सेक एक्स, सेक एक्स माइनस बी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर, या कहीं पर आपको इसका आंसर ये भी होगा, क्योंकि मुझे पता है टेन का मैं लोग सेक एक्स भी लिख सकता हूं और माइनस में लोग कोस एक्स भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर अगर ये सेक एक्स नहीं होगा तो बेटा यहां पर ये होगा, माइनस में लिख सकता हूं ना टेन का, माइनस लोग कोस एक्स। ठीक है, अब आप इसको लोग ए माइनस लोग बी कर सकते हैं, तो ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस बी लोग ए अपॉन बी। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, और प्लस में, ठीक है, नोट कीजिए आप इसको।
अच्छा देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर अभी तक के जो तीनों क्वेश्चन मैंने कराए हैं तो वे समझ में आए तो ये भी आ जाएगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको करोगे कैसे, इसको ये आई हुआ आपका, ठीक है। देखो बेटा, ये साइन 2x है, तो आपको x माइनस पाई बाई थ्री और x माइनस पाई बाई थ्री, अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो देखना एक बार आपको वही मिल जा रहा है क्या, 2x से मिल जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं साइन 2x को मैं लिख सकता हूं x प्लस एक्स, और आपको क्या चाहिए प्लस पाई बाई थ्री और माइनस में पाई बाई थ्री। ये हो गया, डिनोमिनेटर में यही रहना है आपके पास में जो है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैनेज करो, तो आई इक्वल टू क्या हो गया बेटा, साइन एक बार आएगा x प्लस थ्री, जो आपको नीचे है ना थीटा वही बनाना है, तो x प्लस पाई बाई थ्री है, और प्लस में x माइनस पाई बाई थ्री, और नीचे डिनोमिनेटर रहेगा, ठीक है। अब इसको ही कहानी a और इसको b, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कोस b, प्लस है तो प्लस कोस a और बेटा साइन b, अपोन में क्या था, साइन x माइनस पाई बाई थ्री और साइन x प्लस में पाई बाई थ्री। क्लियर है बेटा ये चीज। सेम वही प्रोसीजर, कुछ भी नया नहीं है इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा ये था आपको 2x को कैसे मैं ब्रेक करूं ताकि आपको ये और ये चीज मिल सके, ठीक है। अब यहां पर आपको करना क्या है, वही सेपरेट कर लेते हैं। देखो साइन x प्लस, एक बार तो इसके नीचे ये रहेगा, इसके नीचे, तो साइन x प्लस पाई बाई थ्री से साइन x प्लस पाई बाई थ्री, और कोट बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा कोट x माइनस पाई बाई थ्री। अच्छा जी, फिर आप यही चीज इसके नीचे लोगे तो अब की बार साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, और अब की बार बन जाएगा कोट x प्लस पाई बाई थ्री और dx, ठीक है बेटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, कोट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log साइन x प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, कोट इसका क्या हो जाएगा, log साइन x प्लस पाई बाई थ्री, ठीक है बेटा, और प्लस में c। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, आप इसको चेक कर लीजिए। तो बेटा अब हम एक नई चीज को लेके बात करने वाले हैं, वो जो कंडीशन मैं अभी बताने वाला हूं वो आपके जो क्वेश्चंस है उसमें डायरेक्ट आपको अप्लाई करनी है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि वो कंडीशन आती कहां से है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है tan a प्लस माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है tan a, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस tan b, अपॉन में 1 प्लस होगा तो बेटा माइनस और माइनस है तो प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है बेटा। ये आपका एक tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है। और अभी जो मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं वो आप पहले नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है आपके पास में पहला tan x tan 2x tan 3x dx, tan 2x tan 3x tan 5x dx, tan x माइनस थीटा tan x प्लस थीटा और tan 2x dx, ठीक है बेटा। और एक क्वेश्चन है आपका 1 प्लस 2 tan x और tan x प्लस में sec x की पावर 1/2 dx, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या ट्रिक अपनानी है देखना बेटा। भाई देखो पहले बात ये x प्लस 2x किसके इक्वल हुआ बेटा, 3x के, 2x प्लस 3x 5x हुआ इसके। अगर इसको और इसको भी ऐड करते हो तो देखना बेटा 2x बनेगा, नहीं बनेगा। तो तीनों ही क्वेश्चन में कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है जो ग्रेटर वाला थीटा होगा वो बाकी दो थीटा के सम के इक्वल होगा।
जैसे x प्लस 2x 3x, 2x प्लस 3x 5x और x माइनस थीटा x प्लस थीटा किसके बराबर हो बेटा 2x के। तो पहली तो बात आपको ये ध्यान देनी है। दूसरा आपको करना क्या है, आप कोई सा भी क्वेश्चन उठाइएगा, मान लो मैं जैसे ये लेता हूं तो मैं tan 3x को लिख सकता हूं tan 2x प्लस एक्स, यानी कि आप उस एंगल में ब्रेक कर लीजिए जो यहां पर दिए है कि x प्लस 2x में, ठीक है। और ये क्या हुआ बेटा a, ये क्या हुआ b, तो यहां पे फॉर्मूला आप अप्लाई करिएगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a और इंटू में tan b, किसके इक्वल हुआ बेटा ये tan 3x a, क्लियर है। अच्छा जी, अब आप इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिएगा तो क्या बना है tan 3x माइनस में tan 3x tan 2x इंटू में tan x और इक्वल्स टू में क्या बना बेटा ये tan 2x प्लस में tan x बना, क्लियर है। अब आपको देखो किसकी वैल्यू चाहिए tan x tan इंटू में tan 2x इंटू में tan 3x, तो tan 3x tan 2x tan x, इसको तो मैं इधर लेके चला जाता हूँ इक्वल्स टू के, तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेकर आ जाता हूँ, तो कुल मिला के क्या हुआ tan 3x माइनस में tan 2x माइनस में tan x किसके बराबर हुआ बेटा tan 3x इंटू में tan 2x और इंटू में tan x। अच्छा, इसका क्यों यूज करें हम, तो कहीं ना कहीं हम इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन में जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी पढ़ते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई रूल हम बोल सकते हैं उसको, वैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही बोलते हैं उसको, तो वहां पे हम दो के लिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट को लेते हैं। पर कहीं पर भी जब दो या दो से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का आपको यूज करना है, ठीक है। तो आप इनटू में तो आप इंटीग्रेशन करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूं इस फॉर्मूले का यूज करके मैं इसको प्लस माइनस कंडीशन में कर लेता हूं। क्या करके हमने इसमें ये वाला प्रोसीजर फॉलो किया, डायरेक्ट सिंपल केस है, अलेंथ की ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है और ये एनसीईआरटी एग्जांपल में अलेंथ क्लास की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जांपल में आपको दिया हुआ क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं tan 3x tan 2x इंटू tan x को मैं लिख सकता हूँ tan 3x माइनस में tan 2x माइनस में tan x। तो सेम उसी तरीके से कहीं ना कहीं अगर ये वाली चीज है आपकी तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे tan 5x को क्या लिख सकता हूँ tan 2x प्लस में tan 3x tan 2x और tan 3x tan 2x tan 3x। तो ये सब झोल मोल करने के बाद यानी कि इसको सोल्व करने के बाद आप कहीं ना कहीं जो बड़ा एंगल है जो सम है दोनों का वो आप सबसे पहले लिखे और बाकी माइनस कर दीजिएगा। तो ये किसके बराबर रहा होगा tan 2x tan 3x और tan 5x, बिल्कुल सेम वही चीज भाई, इन दोनों का सम ये है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं इसको क्या लिख सकता हूं tan 2x माइनस में tan x माइनस थीटा माइनस में tan x प्लस थीटा। तो ये चीजें हैं आप, ठीक है बेटा। तो ये इसके बराबर। अब आपको तीनों क्वेश्चन इंटीग्रेशन के बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे मैं पहला ये एग्जांपल ले लेता हूं, तो हमने क्या सीखा, ये आपको करना नहीं है वहां पे, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। यानी कि मैं इस क्वेश्चन को अब लिख सकता हूं tan 3x माइनस में tan 2x माइनस में tan x, ठीक है बेटा। अब अब आप इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा log sec x, तो log sec 3x, और बेटा जिसको मैं x मानता हूं उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3, ये रहा, माइनस में tan 2x का हो जाएगा बेटा log sec 2x, फिर है बेटा अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आएगा और माइनस में log sec x, ये तो अपॉन में 1 आएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर हो जाता है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये वाला करोगे तो यानी कि कहीं ना कहीं इस वैल्यू को भी मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाली वैल्यू को क्या लिख सकता हूं इंटीग्रेशन tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही आएगा log sec 5x अपॉन में 5 माइनस में log
sec 3x अपॉन में 3 और माइनस में log sec 2x अपॉन में 2। कहीं ना कहीं आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो कोस में, बस यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और ये दोनों प्लस में हो जाएंगे कोस कोस में। ठीक है बेटा, उसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो खुद से, बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ध्यान रखना है बेटा क्या आपको ट्रिक यहाँ पर अपनानी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में ये वाला। देखो कहीं ना कहीं जब ये क्वेश्चन आपने उठाया तो 1 प्लस में 2 tan x और tan x प्लस में sec x होल की पावर 1/2। तो जब तक 1/2 है, पावर होल की पावर 1/2 है, तो मैं इसको ओपन नहीं कर पा रहा हूं। तो हमें क्या करना है, यानी कि कहीं ना कहीं जो ब्रैकेट के अंदर है, क्या ये होल स्क्वायर बन जाए? अगर किसी का क्या बन जाए, होल स्क्वायर बनते ही ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा, तो 1 प्लस इस 2 tan x की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 tan स्क्वायर x प्लस में 2 tan x और sec x की पावर 1/2। अच्छा, तो इस चीज को जो ये 2 tan स्क्वायर x है, इसको मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर x प्लस में tan स्क्वायर x। क्लियर है? ये मैंने इसको ब्रेक किया और यहाँ पे ये 1 प्लस है और प्लस में क्या है बेटा 2 tan x और ये sec x। अब ध्यान दो, ये कितना बन गया बेटा, sec स्क्वायर x, ये tan स्क्वायर x और ये कितना बना बेटा 2 tan x sec x और इंटीग्रेशन होल की पावर कितने है बेटा 1/2 और dx। अब देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो ये क्या बन गया आपके पास में a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा sec x प्लस में tan x का होल स्क्वायर और पूरे के पावर कितने हैं 1/2 कैंसिल। तो फाइनली कितना बनेगा, सिर्फ ये बना sec x प्लस में tan x का इंटीग्रेशन। ठीक है, और sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, आप चाहे ये वाला लिखो ये वाला लिखो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा log tan pi/4 प्लस x/2 और tan x का क्या आता है बेटा, माइनस में log cos x भी लिख सकते हो, log sec x भी लिख सकते हो, तो log sec x ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में 1 में sin x और cos स्क्वायर x। ये मैंने सबसे पहले फर्स्ट क्लास में भी आपका ये क्वेश्चन हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और अपॉन में क्या रहेगा बेटा sin x प्लस में इंटू में cos स्क्वायर x dx। अब ध्यान दो, इसको एक बार सेपरेट करोगे तो ये साइन से साइन कैंसिल, भाई आप लिखोगे ना sin स्क्वायर x अपॉन में sin x और बेटा cos स्क्वायर x, फिर प्लस में क्या लिखोगे cos स्क्वायर x अपॉन में sin x और cos स्क्वायर x dx। सीबीएसई में भी आया हुआ है ये और ये एनसीईआरटी में भी है बेटा। अब देखो, एक साइन से एक साइन कैंसिल और एक साइन और एक कोस यहां से हटाओ, तो ये बन गया tan x। 1 में एक कोस बचता है, तो 1 में कोस क्या हो जाएगा sec x प्लस में ये और ये कैंसिल और क्या बचा बेटा cosec x इंटीग्रेशन और tan x sec x का इंटीग्रेशन होता है आपका sec x और cosec x का कितना हो गया बेटा log cosec x माइनस cot x, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट है बेटा, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास ये। कल से हम न्यू टाइप शुरू करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। देखो अगर यहाँ पर इनटू होता तो मैं एक बार को ये भी सोचता कि भाई sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x लिखूं मैं 1 को, पर यहाँ पे इनटू नहीं है माइनस है, तो सेपरेट अगर करते हो तो तब भी दिक्कत होगी यहाँ पे। तो सबसे आसान सा तरीका इसमें यही है बेटा, ये आपको क्या नजर आ रहा है cos a माइनस में cos b
और मुझे फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपको ना डिनोमिनेटर में कोशिश करनी है, डिनोमिनेटर में ये कोशिश करनी है कि जो आपकी वैल्यू दी है ना वो कहीं ना कहीं इनटू में रहे तो ज्यादा आसानी रहेगी, और न्यूमरेटर में कोशिश करनी है आपको कि वो प्लस माइनस में रहे। ठीक है, नीचे किस में रहे बेटा, इनटू में, और ऊपर किस में रहे, प्लस माइनस में रहे, तो ज्यादा आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला पढ़ा आपने, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन बी माइनस ए बाई 2। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप यहां पे अप्लाई कीजिए पहले। तो 1 अपॉन में 2 साइन ए प्लस बी तो 4x और बाई 2 डिवाइड करोगे तो बेटा 2x आया। फिर साइन b माइनस ए तो b माइनस ए और बाई 2 सॉरी 3 आए बाई 2 तो कितना आया, माइनस x बचेगा, और साइन का माइनस बाहर आ जाता है, ये माइनस x। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब मैं ये चीजें इनटू में हो गई तो कहीं ना कहीं ये -1/2 तो बाहर आ जाए, इस 1 को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, साइन 2x है और यहाँ पे क्या है बेटा, साइन x। तो अब आपको क्या ध्यान देना है भाई, सारे x है, ये भी x है और ये भी x, तो कहीं ना कहीं साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन x और कोस x, तो माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन, तो ये कितना बना बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर, अपॉन में देखना 2, ये भी बाहर लिखोगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स और कोस एक्स। ठीक है, अब इसको आप सेपरेट कर लीजिएगा, तो ये बनेगा माइनस में 1/4 इंटीग्रेशन, जब सेपरेट करोगे तो 1 अपॉन में, इससे ये कैंसिल तो 1 अपॉन में कोस, तो यानी कि sec x यहाँ पे बचेगा, और बेटा ये कोस से कोस कैंसिल, एक कोस से कोस कैंसिल, कोस और एक साइन तो कोट, और एक बनेगा कोसेक। ठीक है बेटा, अब आप इसको कर ही लोगे, sec x का इंटीग्रेशन जो भी होगा और कोसेक, कोट कोसेक का इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, अभी इसमें हम क्वेश्चन है आपके, देखना बेटा ध्यान से, साइन x प्लस ए अपॉन में साइन x प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन है। फिर है आपका साइन x माइनस अल्फा साइन x प्लस अल्फा, फिर है साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। तीनों ही क्वेश्चन में वही ट्रिक लगने है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहते कि सेम है, तो साइन ए माइनस बी, या हमें ए माइनस बी से एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किए थे। ठीक है बेटा, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट करना है। देखो आपको जैसे ये क्वेश्चन उठाया आपने, तो है ये आपको ध्यान सिर्फ ये देना है कि जो नीचे है ना वही ऊपर बनाना है आपको सबसे पहले। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस ए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, एक्स प्लस बी चाहिए, तो एक्स तो है, तो कहीं ना कहीं मैं अगर प्लस बी और माइनस बी कर लूं, और नीचे क्या हो गया बेटा, साइन एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हो आपके पास। अब ध्यान दो, अगर इसको मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूं तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या मिला, साइन एक्स प्लस बी। ठीक है, और एक्स माइनस बी को आप एक्स प्लस बी, और बेटा ये ए माइनस बी को अलग रखो। ठीक है, क्योंकि जो नीचे है ना वो ऊपर होना ही चाहिए, बाकी को एक साथ लिख लो। और नीचे क्या हुआ बेटा, ये साइन एक्स प्लस बी। अब आप इसको फॉर्मूला ओपन करते, साइन ए प्लस बी, तो साइन क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी। ठीक है बेटा, सॉरी कोस बी। फिर क्या होता है, प्लस कोस ए और साइन बी अपोन में साइन एक्स प्लस बी। अब तो आप इसको कर ही लोगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग कर लेना कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा कोस ए माइनस बी, तो यहां पर बना। जब अब इसको इसके नीचे लेंगे तो कोस और साइन क्या बन जाएगा, कोट एक्स प्लस बी, और बेटा साइन ए माइनस बी डी एक्स।
तो कोस, ध्यान देना, कोस ए माइनस बी, ये पूरी टर्म, यहाँ पे कोई एक्स तो है नहीं जिसके रेस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेशन करूंगा। तो जब ये कांस्टेंट है तो इसके साथ में क्या लग जाता है, कांस्टेंट के साथ में हमने पढ़ा है एक्स प्लस में। अब यहाँ पे देखना, ये साइन ए माइनस बी फिर से क्या हुआ, कांस्टेंट, तो बाहर इंटीग्रेशन किसका बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कोट एक्स प्लस बी का। तो कोट एक्स का क्या होता है, लोग, तो लोग साइन एक्स प्लस बी, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको क्वेश्चन है, ये वाला भी कर सकते, बिल्कुल सेम। देखो जैसे ये आपके पास साइन एक्स माइनस अल्फा, आपको क्या चाहिए, एक्स प्लस अल्फा, तो बेटा प्लस अल्फा कर लेते हो माइनस अल्फा, ठीक है, और साइन क्या था, एक्स प्लस अल्फा। तो ध्यान दो, मुझे एक्स प्लस अल्फा चाहिए, तो साइन ऊपर से मैं साइन इसको एक साथ लिख देता हूं, एक्स प्लस अल्फा को, और माइनस में 2 अल्फा, तो ये किसका काम कर जाएगा, ए का, और ये बी का। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से इसको भी आपको चाहिए था साइन, ये आपके पास गिवन है एक्स माइनस ए, तो आपको सिर्फ एक्स तो ही बन जाएगा आपके पास, तो एक्स माइनस बी चाहिए, तो प्लस बी और माइनस बी कर लेता हूं, तो साइन क्या बन जाएगा आपके पास में, एक्स माइनस बी चाहिए ना, तो एक्स माइनस बी, तो ये लिख लो आप एक्स माइनस बी, और यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो ए माइनस बी। तो इस तरीके से ये आपका चल जाता है। ठीक है बेटा, अगर इन क्वेश्चन में आपको करने में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप भेज दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इनका मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको करा दूंगा। तो ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम यही क्वेश्चंस को रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो आपके न्यू टाइप पर होंगे, और नेक्स्ट क्लास आज की क्लास से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं बेटा लास्ट क्लास को आप मिस मत करिएगा। और सेकंड, दूसरी बात जो है कि आपको अगर मेरी क्लासेज अच्छी लगती है तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, और उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिएगा। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।